सब बोलेंगे कि मुझे करियर ड्रिवन लड़की चाहिए, बट टू रियली बी ओके विथ इट इज अ completely different ball game altogether. We've assumed this responsibility of being the providers, the caretakers, because they don't know any better. इतनी भोली है, इतनी बेचारी है, हमें देखो. Leave acting industry. She is the flop queen of Bollywood. She is trying to revive since her debut. It's not the director and script Janvi, it's you. You are bad. हाँ देखा सबने क्या एक्टिंग करती है. In this video we are going to talk about Janvi Kapoor trying to save her career after पेड्डी बैकलैश और कैसे उनकी PR टीम अब हर मूवीज में उनका नाम इंक्लूड कर रही है. पेड्डी को लेकर हुए बैकलैश के बाद जानवी कपूर अपने करियर को नए डायरेक्शन में ले जाने की फुल ऑन कोशिश कर रही हैं, क्योंकि पेड्डी के बाद उन्हें इतना बैकलैश मिला है जो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा. रिलीज से पहले तक वो रामचरण और डायरेक्टर की काफी तारीफ कर रही थी, लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज हुई उनकी ही PR टीम ने चैट्स को लीक कर दिया. अब सवाल ये है कि अगर मूवी से वो खुश नहीं थी तो डायरेक्टर की इतनी तारीफ किस बात की थी. साइन करने से पहले सोचना चाहिए था या सीन देखने के बाद सीधा मना कर देना चाहिए था, पर नहीं, पहले हाँ बोलना और बाद में पीठ पीछे शिकायत करना. खैर अब नया आर्टिकल आया है जानवी की नेक्स्ट फिल्म के बारे में. जानवी ने अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए डायरेक्टर उमेश बिष्ट के साथ हाथ मिलाया है. इस फिल्म को एकता कपूर और विनीत जैन अपने बैनर बालाजी मोशन पिक्चर और जंगली पिक्चर के अंडर प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिलहाल टाइटल रिवील नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग अक्टूबर-नवंबर के आसपास स्टार्ट हो सकती है. उमेश बिष्ट अपनी रियलिस्टिक और स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने पगलैट के अलावा द ट्रायल सीजन 2, 11-11 और कौन, हु डिड इट, इन सारे प्रोजेक्ट को डायरेक्ट किया है, जिन्हें ऑडियंस से काफी अच्छा रिस्पांस मिला था. जानवी भी पहले कई वुमेन लीड फिल्म कर चुकी हैं, गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल, रूही, गुड लक जेरी, मिली और उलझ. तो देखा जाए तो उमेश बिष्ट और जानवी की ये पेयरिंग एक कंटेंट ड्राइवन और डिफरेंट फिल्म लेकर आ सकती है. लेकिन ऑनेस्टली अभी के हालात देखकर तो नहीं लगता कि ये स्ट्रेटेजी काम करेगी, क्योंकि जानवी ने जो इमेज अपने अराउंड बनाई थी उसके हिसाब से उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट चूज किए जिनमें उनका स्क्रीन टाइम ही कम रहा और जितना मिला भी उसकी एक्टिंग भी कुछ खास इम्प्रेस नहीं कर पाई. अब एक और न्यूज वायरल हो रही है. कुछ ट्वीट और आर्टिकल में क्लेम किया जा रहा है कि जानवी अब शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म के लिए एडवांस टॉक्स में है. I don't want to talk about my struggles because I know that people feel like they have their own set of struggles when it comes to something like this, but I think that I've been blessed with this opportunity and I value it a lot. Very sentimental, emotional dialogue. But भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत लोगों का प्यार दिया है और ये मौका दिया है अपने आप को साबित करने के लिए. So for that I'm very thankful because I really want this and I really want to prove myself to people. इस फिल्म को बधाई हो और मैदान फेम डायरेक्टर अमित शर्मा डायरेक्ट करेंगे. लेकिन ये पोस्ट भी कहीं न कहीं जानवी की PR टीम ही लगता है, क्योंकि एक तरफ उमेश बिष्ट के साथ उनकी मूवी की शूटिंग अक्टूबर-नवंबर में स्टार्ट हो रही है और दूसरी तरफ ये शाहिद वाली फिल्म की शूटिंग भी अक्टूबर 2026 के आसपास शुरू हो सकती है, जब शाहिद अपनी वेब सीरीज फर्जी 2 खत्म कर लेंगे. अभी प्रोजेक्ट प्री प्रोडक्शन में है, सपोर्टिंग कास्ट और टाइटल पर काम चल रहा है. तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये सब PR पोस्ट हो सकते हैं, चाहे उमेश की फिल्म के लिए हो या शाहिद वाली मूवी के लिए. बस लोगों को ये फील करवाने के लिए कि जानवी को ऑलरेडी कास्ट कर लिया गया है. ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी. मेकर्स का प्लान है सिर्फ कॉमेडी दिखाना नहीं, बल्कि ह्यूमर के साथ इमोशनल स्टोरी टेलिंग का परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करना है. जानवी फीमेल लीड के लिए एडवांस डिस्कशन में है. अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन अगर सब कुछ फाइनल होता है तो ये शाहिद कपूर और जानवी कपूर की पहली ऑन स्क्रीन कोलैबोरेशन होगी. पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की कहानी एक फन और रिलेटेबल रिलेशनशिप जर्नी के अराउंड घूमती है और शाहिद भी काफी टाइम बाद इस जॉनरा में वापस नजर आएंगे, जिसे लेकर वो रिपोर्टेडली काफी एक्साइटेड हैं. ऑलरेडी अमित शर्मा अपनी इमोशनल और एंटरटेनिंग स्टोरी लाइन के लिए काफी पसंद किए जाते हैं. अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता है तो ये फिल्म 2026 के एंड तक बनकर तैयार हो सकती है और मेकर्स इसे 2027 में थिएटर्स में रिलीज करने का सोच रहे हैं. इसके साथ ही कुछ ट्वीट में ये भी क्लेम हुआ है कि शाहिद ने इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 18 करोड़ की फी साइन की है और ऊपर से एक बैक एंड प्रॉफिट शेयरिंग डील भी मिली है. As weird as this sounds, fame, I guess, came easily to me by virtue of whose daughter I was. And so I've never felt that this thing कि oh no, I want eyeballs or I want reach, वो तो हमेशा से मिलता था, whether it's a good thing or whether it's a bad thing. And I kept waiting कि अरे कोई मुझे बोल दे कि मैं आपकी इज्जत करती हूँ या I look up. अब ये भी क्लेम किया जा रहा है कि जानवी डायरेक्टर राही अनिल के साथ एक अनटाइटल क्रिएचर हॉरर फिल्म के लिए एडवांस डिस्कशन में है. इस प्रोजेक्ट को जियो स्टूडियो बैक कर रहा है. अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अगर सब कुछ फाइनल होता है तो ये एक लार्ज स्केल क्रिएचर हॉरर फिल्म होगी, जहाँ जानवी ग्लैमरस नहीं बल्कि रॉ कैरेक्टर में नजर आएंगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक जानवी इस रोल के लिए इंटेंसिव
एक्टिंग वर्कशॉप भी अटेंड कर सकती हैं। शूटिंग शुरू होने से पहले उन्हें काफी प्रिपरेशन करनी होगी ताकि वो अपने कैरेक्टर की हर लेयर को समझ सकें और फिल्म की डार्क इंटेंस दुनिया में खुद को पूरी तरह इमर्स कर सकें। इस प्रोजेक्ट की एक और खास बात है इसके डायरेक्टर राही। उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट को काफी अप्रिशिएशन मिला था। अब यहाँ सवाल ये है कि अगर जानवी फ्लॉप है तो उन्हें इतनी सारी फिल्म के ऑफर क्यों मिल रहे हैं। अगर राही अनिल के इस फिल्म के लिए वो वर्कशॉप अटेंड करती हैं तो अच्छी बात है, और अगर सच में अटेंड करके धीरे धीरे अपनी एक्टिंग इम्प्रूव करने की कोशिश करती हैं वो, तो ये बहुत अच्छी बात है, वरना बाद में उन्हें कोई कास्ट नहीं करेगा। आजकल कई नेपो किड्स हैं जैसे सारा, अनन्या, इन्हें भी कोई खास भाव नहीं दे रहा है। शनाया का भी वही हाल है उनके प्रोजेक्ट्स के मामले में। अनन्या तो अब बस ब्रांड एम्बेसडर बनी बैठी है, जैसे एक इन्फ्लुएंसर बन गई हो। इसी तरह अगर जानवी या कोई भी नेपो किड अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेगा तो फ्यूचर में उन्हें चांस मिलना बंद हो जाएगा। जैसे अब अर्जुन कपूर को कोई पूछता तक नहीं है, कहीं दिखते नहीं है वो। पर एक चीज अर्जुन के अराउंड अभी भी है कि उनकी इमेज उतनी बुरी नहीं है जितनी आजकल के नेपो किड्स की है, जो रूड बिहेवियर दिखाते हैं या दूसरे के रोल्स को स्नैच करते हैं। और ये भी सच है कि बोनी कपूर ने कभी भी अर्जुन कपूर को उतना सपोर्ट नहीं किया जितना वो जानवी और खुशी को करते हैं। कनेक्शन होने के बाद भी करियर बचाना इजी नहीं होता। लॉन्च मिलता है जब तक लेगेसी चलती है तब तक डायरेक्टर्स ले लेते हैं, लेकिन जब उनका भी बार बार लॉस होने लगता है तो कोई भी अपना नुकसान क्यों करेगा। जैसे अभी जानवी की सिस्टर खुशी को उनके डैड बोनी कपूर फिर से लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में हमने पहले भी बात करी है, लेकिन अब ये सब किसी PR से कम नहीं लग रहा। अब तो जानवी की पर्सनल लाइफ भी एक बार हेडलाइंस में आई थी, स्पेशली पेडी के फेलियर के बाद। और ये तो नेपो किड्स की क्लासिक PR स्ट्रेटेजी है। हर मूवी से पहले पोस्ट डाल दो कि हम इस फिल्म में कंसीडर किए गए थे, बाद में पता चलता है कि एक्चुअली कुछ हुआ ही नहीं था। इस बार वजह बनी एंगेजमेंट रूमर्स जो वायरल हो रहे थे अंशुला कपूर और रोहन की वेडिंग के दौरान। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंशुला की वेडिंग में जानवी और उनके सिस्टर खुशी कपूर ब्राइड्समेड की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, लेकिन फंक्शन के बीच कुछ चीजें ऐसी नोटिस हुई जिन्होंने सबका ध्यान खींच लिया। सबसे पहले पेपराजी फोटो और वेडिंग अपडेट में लोगों ने नोटिस किया कि जानवी ने अपनी मेहंदी के डिजाइन के अंदर शिखर पहाड़िया का निकनेम शिखू छुपाया था। उसके बाद एक और चीज ने ध्यान खींचा, जानवी ने अपनी रोज वाली रिंग की जगह इस बार रिंग फिंगर में एक बड़ी डायमंड रिंग पहनी थी। इसके बाद ही सीक्रेट एंगेजमेंट के रूमर्स वायरल होने लगे थे। वैसे ये पहली बार नहीं है जब जानवी और शिखर की एंगेजमेंट की बातें वायरल हुई हो। इससे पहले अगस्त 2023 में भी ऐसा स्पेकुलेशन हुआ था जब दोनों को साथ देखा गया था। उस वक्त भी जानवी के रिंग फिंगर में बड़ी डायमंड रिंग देखकर कई रिपोर्ट्स ने सीक्रेट एंगेजमेंट का दावा किया था। बाद में इनसाइडर्स ने क्लैरिफाई किया कि वो अपनी माँ श्रीदेवी की बर्थ एनिवर्सरी के सिलसिले में वहाँ गई थी और वो रिंग एंगेजमेंट रिंग नहीं बल्कि श्रीदेवी की विंटेज ज्वेलरी का हिस्सा थी। और फिर मई 2026 में भी शादी के रूमर्स वायरल हुए थे। सोशल मीडिया पर क्लेम हुआ कि दोनों जामनगर में सितंबर या अक्टूबर के बीच ट्रेडिशनल वेडिंग प्लान कर रहे हैं, लेकिन जानवी ने खुद इंस्टा पर इन रूमर्स पर रिएक्ट करते हुए लिखा था कुछ भी। वहीं उनके फादर बोनी कपूर ने भी सीधा स्टेटमेंट देकर इन सभी वेडिंग रूमर्स को पूरी तरह डिनाई कर दिया। साफ कह दिया कि ऐसी कोई प्लानिंग ही नहीं चल रही है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।